आज हम पढ़ेंगे स्वीकारोक्ति। बेजियर शहर के सारे लोग महाशय बादोन की शव यात्रा में शामिल थे। शव यात्रा से पूर्व श्रद्धांजलि समारोह में पादरी के कहे हरेक शब्द व्यक्ति के मस्तिष्क में गूंज रहे थे। हमारे बीच से एक सम्मानित व्यक्ति चला गया। अपने संपूर्ण जीवन में हर दृष्टि से अपनी भाषा, दूसरों के लिए उदाहरण छोड़ने, अपनी व्यक्तित्व, परिधान, अपनी सहनशीलता, अपने चाल चलन, अपने सज धज, सब में वह सम्माननीय और विशिष्ट था। उसने अहंकार भरे कभी कोई शब्द नहीं कहे, कभी किसी को ऐसी सीख नहीं दी जिसमें भाषा या अनुभव का अंश हो। उसने बिना दुआओं के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वह अपने पीछे 2 संतानें छोड़ गया था, एक पुत्र और एक पुत्री। उसका लड़का नगर पालिका का सदस्य था और बेटी का विवाह एक नामी वकील महाशय पोरेल डिला बोल्ट के साथ हुआ था, जिसका शहर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच उठना बैठना था। उन्हें अपने पिता के निधन पर असहाय शोक था, क्योंकि वे सब उन्हें अपने दिल की पूरी गहराई से चाहते थे। जैसे ही कब्रिस्तान में मृत्यु के पश्चात सारे संस्कार पूरे हुए, सब मृतक के घर लौटे। वे पुत्र, पुत्री और दामाद, उन तीनों ने स्वयं को मृतक के निजी कमरे में बंद कर लिया और उसकी बंद वसीयत को निकाला, क्योंकि वसीयत मृतक को सुपुर्दे खाक कर ही उन तीनों को मिलकर खोलनी थी। महाशय पोरेल चूंकि वकील होने के कारण ऐसे अवसर पर होने वाली कार्रवाइयों में अभ्यस्त थे। उन्होंने ही वसीयत के सीलबंद लिफाफे को खोला। अपने चश्मे को ठीक करते हुए उन्होंने गंभीर आवाज में जो कानूनी पेचीदगियों को पढ़ने के लिए आवश्यक है, सबके सामने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, शायद कब्र में भी मैं शांत से चीर निद्रा में सो नहीं पाऊंगा यदि मैं अपने गुनाहों को तुम सबके सामने स्वीकार न कर लूं। ऐसे गुनाह का स्वीकार जिसका मैं पूरी सच्चाई से, ताकत से पश्चाताप करता रहा और जिस भूल ने मेरे सारे जीवन को जहर बना दिया। हाँ, मैं इस अपराध, एक भयानक अपराध का दोषी हूँ। उस समय मैं सिर्फ 26 वर्ष का था। मैंने पेरिस में वकालत शुरू की थी। पेरिस में मैं एक छोटे शहर से आए सामान्य लोगों की तरह बिना किसी दोस्त, रिश्तेदार और परिचितों के रह रहा था। मैंने एक औरत रख ली थी। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें रखेल शब्द से आक्रोश या विद्रोह होता है, परंतु फिर भी बहुत से लोग हैं जो अकेले रह नहीं सकते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। सन्नाटे भरा सुनापूर्ण अकेलापन मुझे अंदर तक दहला जाता। रात में अकेलापन, ठंड में अलाव तापने से अकेलापन मुझे कष्ट कर देता था। ऐसे क्षणों में लगता जैसे सारी दुनिया में मैं पूरी तरह अकेला हूँ, भयानक अकेला, जो चारों ओर डरावने खतरों, अजीबोगरीब दुश्चिंताओं से घिरा हुआ है। मेरे कमरे की एक दीवार मुझे मेरे पड़ोसी से अलग करती थी, वह पड़ोसी जिसे मैं जानता भी नहीं था। वह दूरी भी अकेलेपन के कारण इतनी लंबी लगती थी जैसे मुझे अपनी खिड़कियों से आकाश के तारे बहुत दूर लगते थे। जैसे मुझे एक प्रकार का बुखार चढ़ जाता। वह बुखार डर और उतावलेपन का होता और यह बिना शब्द की मूक दीवार मुझे अंदर तक भींग जाती। इतना भारी और पैना होता था मेरे कमरे का सूनापन जिसमें मैं रहता था। यह सूनापन जैसे मेरे शरीर के आसपास ही मेरी आत्मा में भी धंस गया था। इस सूने रूखे कमरे में किसी एक फर्नीचर के घिसकने की आवाज़ से भी मेरा दिल दहल जाता था। शायद इस सुनसान भयावह अकेलेपन में स्वयं मेरी आवाज़ भी किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। प्रायः इस भयावह चुप्पी से घबराया और टूटा मैं अपने आप से बड़बड़ाने लगता, ऐसे शब्द जिनका न कोई अर्थ होता और न ही कारण, जैसे सिर्फ आवाज़ के लिए निकाले गए शब्द हों। ऐसे समय में मुझे अपनी ही आवाज़ इतनी अजनबी लगती कि मैं
उससे भी डर जाता था। क्या अपने सूने मकान में स्वयं से ही बात करने से ज्यादा कुछ और डरावना हो सकता है, जहाँ खुद अपनी आवाज पराई लगे, गैर लगे। ऐसे शब्द जो बेमानी बोल जा रहे हों, अपने आप से बोले जा रहे हों, खाली वातावरण में, जिन्हें कोई सुनने वाला भी ना हो। इसके पहले कि वे शब्द बंद अकेले सुनसान कमरे में गूंजे, शब्द जो अचानक उभरने वाले हो, जो इस सन्नाटे में और अधिक निरस लगे, ऐसी आवाज जो प्रतिध्वनि से ज्यादा कुछ ना हो, एक अनजान बेमानी अनुगूंज जो दिमागी आतंक में फुसफुसाई गई हो। मैंने एक औरत को रख लिया, एक नौजवान लड़की, अन्य कम उम्र की लड़कियों की तरह जो पेरिस में ऐसे काम करती हैं, जिन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम चलाऊ कुछ मिल जाता है। वह बहुत प्यारी थी, छोटी, नाजुक सी। उसके माँ बाप पोसी में रहते थे। बीच बीच में वह उनके साथ छुट्टियां बिताने जाती थी। लगभग 1 साल तक मैं बिना किसी हादसे, शोर शराबे के उसके साथ रहा, यह सोचकर कि जैसे ही विवाह योग्य अच्छी आकर्षक लड़की मिल जाएगी, उसे छोड़ दूंगा। मैंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं उसके खर्चे के लिए कुछ धन छोड़ जाऊंगा। जैसा कि समाज का यह सोचना है कि औरत के प्यार की पूरी कीमत चुकाई जाए और यह कीमत धन में दी जाए जब वो गरीब हो, और उपहारों में तब जब वह अमीर हो। परंतु एक दिन उसने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। मैं सकते में आ गया, क्योंकि उसी क्षण मैंने अपने जीवन के सर्वनाश का आगाज देख लिया था। मैंने एक ऐसी जंजीर को देख लिया था जिससे मुझे सारी जिंदगी अपनी मौत तक घिसटना था। हर जगह, अपने भविष्य में, आने वाले पारिवारिक जीवन में, अपने बुढ़ापे में, हमेशा हमेशा के लिए उस औरत के बोझ की जंजीर बच्चे के माध्यम से मुझसे बंध गई थी। ऐसे बच्चे का साथ जिसे पालना था, पोसना था, बचाना था, और यह राज स्वयं उससे तथा सारी दुनिया से छिपाना था। मैं इस खबर से बुरी तरह टूट गया था, और एक खलबली मेरे दिमाग में मची। एक ऐसी इच्छा जिसे मैंने कभी जाहिर नहीं किया, पर जिसे मैंने मन से अनुभव किया, किसी दरवाजे के पीछे छिपे व्यक्ति की तरह जो आदेश पर कूद पड़ने के लिए तैयार खड़ा हो। मेरे सोते मस्तिष्क में इच्छा उभर रही थी, जैसे कोई दुर्घटना ही हो जाए। इस तरह कितने ही मासूम जीवन पाने से पहले ही मौत पा लेते हैं। ओह, मैं अपनी प्रेयसी को मृत देखने की इच्छा नहीं करता था। मैं उसे कितना चाहता था, पर शायद मैं आने वाले जीव के अंत की इच्छा करता था। मेरे अविवाहित कमरे में बच्चे ने जन्म लिया, एक बच्चे के साथ अनचाहा परिवार, एक अस्वाभाविक अनचाही घटना। वह बच्चा भी और बच्चों की तरह ही है। मैं उसे कभी चाह न पाया। जैसे कि आप जानते हैं, बाप काफ़ी देर में अपने बच्चे के लिए प्रेम उपजा पाता है। उसमें अपने बच्चों के प्रति वह प्राकृतिक कोमल वात्सल्य नहीं होता जो माँओं के पास होता है। उसमें धीरे धीरे अपनी संतान के लिए मोह उपजा है। वह मोह गहरा होता है जो मनुष्य में सह अस्तित्व से पनपता है। 1 साल और गुजर गया। मैंने अपने छोटे से कमरे को खाली कर दिया। चादर, पोतड़े, मोजो और ऐसे हजारों छोटे मोटे सामान से जो टेबल पर, कुर्सियों के हत्थे पर जहाँ जहाँ बिखरा रहता था, मैंने उन सब को अपने से दूर कर दिया, ताकि उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे, क्योंकि वह बच्चा हर मौके पर रोता रहता था। जब उसके कपड़े बदले जाते थे, जब उसे नहलाया जाता, जब उसे सुलाया जाता, सच, वह हमेशा लगातार रोता था। इसी बीच मैंने वहाँ कुछ और दोस्त बना लिए थे, और एक दिन अपने ड्राइंग रूम में तुम्हारी माँ से मिला। पहली ही नज़र में मैं उसे दिल दे बैठा, और उससे विवाह करने की इच्छा दिल में उठी। मैंने उससे प्रार्थना की, उसका हाथ मांगा, और उसने सहमति दे दी। मैं यही दुविधा में पड़ गया। क्या मुझे उसी भोली भाली लड़की से विवाह कर लेना चाहिए जिससे मैंने पूरी गहराई से प्रेम किया है, और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ भी है,
या मैं उसे सब कुछ साफ बताकर उससे मुक्ति ले लूं। मेरे जीवन, मेरी खुशियां, मेरे भविष्य, अपने सब कुछ से उसे मुक्त कर दूं। उसके माँ बाप, जो शायद काफी पुराने और कट्टर विचारों के थे, इतना सब जान लेने के बाद शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। पूरे 1 माह में कठिन, भयानक, कचोटने वाले नैतिक द्वंद्व से जूझता रहा। इस बीच हजारों कुंशिकाओं ने मुझे आकर घेरा। मुझे अपने बेटे से घृणा हो गई। मांस का वह बिसुरता जिंदा लोथड़ा जिसने मेरे रास्ते में रोड़े अटका दिए थे, मेरे समूचे जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया था और मुझे सुखमय जीवन के अस्तित्व की कामना से रोक लिया था। एक ऐसी आशा की किरण जो जीवन का सार है, अस्तित्व है। उसके बाद मेरी वह औरत जिसे मैंने रखा हुआ था, बीमार पड़ गई और मैं बच्चे के साथ अकेला रह गया। वह दिसंबर का महीना था, भयानक ठंड थी। वह कैसी खौफनाक रात थी। मेरी रखैल अभी अभी गई थी। मैंने उसके सुनसान कमरे में अकेले खाना खाया और चुपके से उस कमरे में घुसा जहां बच्चा अकेला सोया था। मैं आतिशदान के सामने एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। सर्द बर्फीली हवा बाहर चल रही थी और खिड़कियों के शीशे से टकरा रही थी। मैं खिड़की से चमकते तारों को देख सकता था, जो ठिठुरती रात में धीमा प्रकाश डाल रहे थे। उसके बाद वही खलबली जो पिछले 1 माह से मेरे दिमाग में घूम रही थी, नए तरीके से फिर मचने लगी। वह उसी प्रकार चुपचाप बैठा था, उतर कर मेरे दिमाग में छाने लगा। वह उसी तरह उभरने लगा, जकड़ने लगा, जैसे स्थायी विचार दिमाग में छा जाते हैं, जैसे कैंसर शरीर में जकड़ जाता है। वह जहरीलापन मेरे दिमाग में, मेरे दिल, मानो समूचे शरीर में अनुभव होने लगा। मुझे वह हिंसक पशु की तरह उत्तेजित कर गया। मैंने उस विचार को झटकने की कोशिश की, अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश की, नए आशाओं, नए विचारों की तरफ मुड़ना चाहा। जैसे हम रात की बोझिल बासी हवा को बाहर निकालने के लिए सुबह अपनी खिड़की खोलते हैं, परंतु एक क्षण के लिए वह जंगलीपन मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं सका। मैं उस दुर्दांत दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। वह जंगलीपन मेरी आत्मा को घोंटता जा रहा था। मैं उस पागलपन के पैने दांतों का दर्द भोग रहा था, जो शायद मेरी पूरी आत्मा और सारे घायल अस्तित्व का आक्रोश था। मैं खत्म हो चुका था। मेरा सर्वस्व लुट गया था। कैसे मैं इस दुनिया का सामना करूं? किस तरह वापस लौटूं और गुनाह को कबूल करूं? मैं तुम्हारी माँ को जुनून की हद तक प्यार करता था। शायद यही कारण था। यह न हटाया जा सकने वाला अवरोध अधिक भयानक और खौफनाक हो गया था। यह भयानक आक्रोश मेरे मन में भर गया था। इससे मेरा गला ठस हो गया था। एक भयानक आक्रोश जो पागलपन, जंगलीपन से कम न था। हाँ, उस रात मैं पूरी तरह आपा खो बैठा था। बच्चा नींद में था। मैं उठा, उसे मैंने सोते हुए देखा। यही था वह तुच्छ जिसने मुझे इस अंतहीन, आशाहीन दुविधा की ओर धक्का दिया था। वह पलंग के पास कंबलों के ढेर के नीचे एक पालने में मुंह खोले सोया था, जिस पर मैं सो नहीं सकता था। मैंने क्या किया, कैसे किया, खुद भी मैं जानता हूँ। बगैर नतीजे को सोचे एक भयानक इच्छा ने अचानक मुझे घेर लिया। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इस बुरी तरह इतनी तेजी से फूल रहा था जैसे मैं किसी हथौड़े के पीटने की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मेरे दिल की धड़कनें मेरे दिमाग में भयानक उलझन पैदा कर रही थी। सब कुछ गड़बड़ था। मैं अपना पूरा विवेक खो चुका था। सोचने समझने की सारी शक्ति मिट सी गई। मैं डर और दैविक प्रभाव के उन क्षणों में था जब मनुष्य में अपने कर्मों का न होश रहता है और न उसे संचालित करने की शक्ति। धीरे से मैंने वह लिफाफ उठाया जिसने मेरे बच्चे के शरीर को ढक रखा था।
मैंने उस पालने के पैताने की ओर फेंक दिया और उसे पूरा नग्न देखा। उसकी नींद नहीं टूटी। उसके बाद मैं बेहद दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और उसे खोल दिया। बर्फीली हवा का झोंका एक हत्यारे की तरह कमरे में घुस आया। हवा इतनी ठंडी थी कि एक बार को तो मैं भी सिहर उठा। कमरे में जल रही मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ा उठी। मैं खिड़की के पास सेहरा ठिठका खड़ा रहा। पीछे मुड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जानना भी नहीं चाहता था कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैं अपने हाथों, चेहरे, कनपटी पर गहरी ठंडी हवाओं के पैने तीर अनुभव कर रहा था। काफी समय तक ठंडी हवाएं कमरे में तैरती रही। मैं जड़वत था, हक्का बक्का, कुछ नहीं सोच पा रहा था। शायद सोच भी नहीं सकता था। शायद सोचना भी नहीं चाहता था। अचानक एक खांसी की आवाज़ ने सिर से पैर तक मुझे सिरहन से भर दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लपक कर पागलों की तरह खिड़की बंद कर दी और मुड़कर पालने की ओर लपका। वह अब भी मुंह खोले नंगा सोया पड़ा था। मैंने उसके पैर छुए। वे पूरी तरह बर्फ हो गए थे। मैंने उसे गर्म लिफाक उड़ा दिया। अचानक मेरा दिल पसीज गया। उस मासूम असहाय मेरे अपने बच्चे के प्रति मेरे मन में सहानुभूति, वात्सल्य और स्नेह जाग उठा, जिसे मैं हमेशा के लिए मार डालना चाहता था। मैंने उसके नाजुक गालों पर एक चुम्बन लिया और आतिशदान के बगल में उसके पालने के सामने बैठ गया। बोझिल मन से मैंने उस घृणित कार्य के बारे में सोचा जो मैं कर चुका था। मैंने सोचा, कहाँ से आत्मा में वह क्षण अनायास उपजते हैं जब मनुष्य कुछ भी सोचने समझने के हालात पर पकड़ बनाने में असमर्थ हो जाता है। जैसे वह बेहोशी की हालत में काम करता है, बगैर सोचे समझे कि वह क्या कर रहा है। वह कहाँ तक पहुँच जाता है। तूफान में फंसे भटके जहाज की तरह बच्चे ने एक बार फिर खांसा। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर यह मर गया, हे प्रभु, हे प्रभु, तो मेरा क्या होगा? मैं उठा और उसे देखने लगा। मेरे हाथ में एक मोमबत्ती थी। उसे देखने के लिए पालने पर झुक गया। धीरे धीरे उसकी चलती सांस देखकर तसल्ली हुई। वह तीसरी बार खांसा। मैं एक भयानक अनहोनी से कांप उठा। बदहवासी में पीछे लौटा, जैसे कोई खौफनाक चीज़ देखकर घबरा जाता है। मेरे हाथ से मोमबत्ती गिर गई। मैं मोमबत्ती उठाकर सीधा खड़ा हुआ तो मैंने अनुभव किया कि मेरी कनपटी पसीने से तर हो गई है, एक साथ खौल रही है और बर्फ सी ठंडी भी थी। जैसे मैं कोई भयानक नैतिक पीड़ा, अकथनीय, असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। सुबह होने तक मैं पालने के पास ही रहा। बच्चे के शांत रहने तक मैंने अपने डर को रोके रखा। खांसते समय भी वह अचानक तकलीफ झेल रहा था। जैसे ही नौकरानी आई, मैंने तुरंत उसे एक डॉक्टर के पास भेजा। वह 1 घंटे बाद आया। बच्चे की जांच कर उसने कहा, क्या उसे ठंड लग गई? मैं ऐसा नहीं समझता, मैंने हकलाते हुए कहा। मैं एक जर्जर रोगी बूढ़े की तरह कांप रहा था। फिर मैंने पूछा, क्या कोई बहुत गंभीर बात तो नहीं है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, उसने उत्तर दिया। मैं शाम को फिर आऊँगा। वह शाम को आया। मेरा बेटा निढाल होकर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा रहा। बीच बीच में वो खांसता भी रहता था। यह सब 10 दिन तक चलता रहा। मैं कह नहीं सकता वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितनी यातना भोगता रहा। वह मर गया। उसके बाद से, उसी क्षण से, उस भयानक याद को जो मेरे मन मस्तिष्क और मेरी आत्मा को बुरी तरह कचोट रही थी, मैं भुला नहीं पाया। नियति द्वारा मेरी आत्मा के शैतान को जगाकर मुझे मृत पार्य कर दिया गया। ओह, काश मैं पागल ही हो जाता। महाशय पोरेल ने अपना चश्मा ऊपर सरकाया, जैसे वह एक औपचारिक स्वीकृति था। जब उन्होंने वसीयत को पढ़ना बंद किया, वे तीनों मौन, डरे हुए, अचेतन रूप से एक दूसरे को देखते रहे। एक क्षण के बाद वकील ने कहा, इसे नष्ट ही कर देना चाहिए। सबने स्वीकृति से सर हिलाया। सबने मूक सहमति दी। वकील ने एक मोमबत्ती जलाई,
होशियारी से पृष्ठों को अलग अलग किया जिसमें एक खतरनाक स्वीकारोक्ति समाई थी और उसे मोमबत्ती की लौ में फूंक दिया। सब सफेद कागजों को जला देखते रहे। जल्दी ही सारे कागज काली का ढेर बन गए। अनेक शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे जो जले हुए कागजों की पृष्ठभूमि में सफेद चमक रहे थे। लड़की ने उदास होकर अध जले पतले कागजों की तह को पैर की जूती से मसल दिया और ठंडी राख के साथ मिला दिया। थोड़ी देर तक वे सब खड़े रहे और देखते रहे, जैसे उन्हें डर था कि जलाया हुआ राज चिमनी के रास्ते कहीं बाहर ना निकल जाए।